हेलो व्यूअर्स, आई एम सो सॉरी। आज का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मुझे एक्चुअली ऑफिशियल काम से टूर पे जाना पड़ा और मैं बिल्कुल जस्ट अभी लौट के आया हूँ, इसलिए मैं वीडियो बहुत जल्दी में कर रहा हूँ। भले ये टाइम पे आ पाए या ना आ पाए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स चाहते थे कि मैं ये फाइनल मैच का प्रीव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेजेस भेजे कि आप ये वीडियो क्यों नहीं कर रहे हैं और बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी करता हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो की क्वालिटी में आपको बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी फॉर दैट। लेकिन ये करना जरूरी है, इसलिए देखिए, अगर मैच के पहले हो जाता है अपलोड तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई एम सॉरी अगेन। लेकिन चलिए मैच की बात करते हैं। तो मैच में देखिए, इस मैच में कुछ ज्यादा है नहीं। ये टीमें दोनों आपस में 2 बार खेल चुकी हैं और दोनों बार केकेआर ही जीती है। सॉरी दोनों बार केकेआर ही जीती है। पहले मैच में तो इन्होंने 4 रन से हराया था एसआरएच को, और दूसरे मैच में जरूर इन्होंने कुचल के रख दिया था, जो कि ये अभी पहला क्वालिफायर हुआ था। लेकिन दूसरे मैच में तो हम उसकी एनालिसिस पहले भी कर चुके हैं। उस मैच को मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं मानता हूं। पहला मैच जो था ये इनका कांटे का था, जो केकेआर का कलकत्ता में हुआ था। और उस मैच में आप सभी लोगों को मालूम है कि केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन बनाए थे। उस मैच में पहले बैटिंग करते हुए फिल सॉल्ट ने 50 बनाए, और इसने आपके केकेआर की तरफ से रसेल ने 65 रन बनाए थे। बाकी तो फिर इनकी तरफ से ये सिर्फ क्लासेन ने ही रन बनाए, और हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से ये लोग आखिरी ओवर में मैच जीत गए थे केकेआर वाले। और स्टार्क की तो अच्छी खासी धुलाई हो गई थी, उसमें 50 रन पिटे थे उसको। इस मैच में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टॉस वॉस का कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा होता नहीं है। वो फर्क तभी पड़ेगा जबकि मैदान में ड्यू आने वाली हो। अब अगर देखिए ड्यू आती है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीते या हारे, केकेआर ये तो कोशिश करेंगे कि बाद में बैटिंग करें, और एसआरएच को हमेशा पहले बैटिंग करना पसंद है, और वो केकेआर के फेवर में भी है। देखिए, अभी तक ये लोग बाद में बैटिंग करते हुए भी मैच हारे हैं एसआरएच वाले, तो ये तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि पहले बैटिंग करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर की तरफ से बैटिंग करते हुए सबसे बड़ा थ्रेट जो बाकी टीमों के लिए रहा है, सुनील नारायण, वो एसआरएच के अगेंस्ट दोनों मैचेस में नहीं चल पाया था। पहले मैच में तो खैर वो रनआउट ही हो गया था, और दूसरे मैच में इन लोगों ने उसको रन करने नहीं दिए। और मुझे लगता है कि एसआरएच की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस, चूंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, ये सुनील नारायण को रन नहीं बनाने देंगे। सुनील नारायण को रन नहीं बना देंगे, और मुझे ये लगता है कि ये लोग गुरबाज को भी रन नहीं बनाने देंगे। तो मुझे बहुत सीरियस ये डाउट है कि इनका ओपनिंग पेयर आज चल पाएगा, और ओपनिंग पेयर में से दोनों ही नहीं चल पाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार, ये लोग जिस तरह से अभी बॉलिंग कर रहे हैं, पैट कमिंस को भले विकेट ना मिले हों, लेकिन उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो गुरबाज और सुनील नारायण दोनों को रन नहीं बनाने देंगे। तो फिर वहां बात आ जाती है इनके मिडिल ऑर्डर के ऊपर। मिडिल ऑर्डर में देखिए, मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा लगता है कि वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है एसआरएच के अगेंस्ट। हालांकि केकेआर ओवरऑल एसआरएच से बहुत सारे मैच जीते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 और 10 का फर्क है, लेकिन फिर भी ये आज का मैच जो है ना, ये एसआरएच की टीम बिल्कुल डिफरेंट है। ये लोग, केकेआर ने अगर पहले बैटिंग की तो ये इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे, क्योंकि देखिए, श्रेयस अय्यर चाहे कोई भला माने बुरा माने, श्रेयस अय्यर के बस का नहीं है, श्रेयस अय्यर की वो क्वालिटी नहीं है। श्रेयस अय्यर गिरा हुआ विकेट है एक उनके पवेलियन में ही, तो वो तो प्रैक्टिकली 10 बैट्समैन से ही खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है, और वैसे भी वो प्रेशर में तो खेलने का सवाल ही नहीं है, उसको तो चाहिए रना बॉल का अगर कोई टारगेट हो तो दे दो मुझे, तो मैं आराम से बढ़िया आपने नॉट आउट रह के चला जाऊंगा, और बाकी किसी को पता भी नहीं चलेगा, मेरी पोल भी नहीं खुलेगी। ये श्रेयस अय्यर का काम है, तो वो आज एसआरएच के सामने नहीं हो पाएगा, वो चाहे पहले बैटिंग हो या बाद में बैटिंग हो, क्योंकि एसआरएच के बॉलर्स में दिमाग ज्यादा है। तो जो 2 सिचुएशंस की हम बात कर रहे थे, एसआरएच मान लीजिए पहले बैटिंग करती है और कोई ड्यू अगर नहीं आई, अगर कोई ड्यू नहीं आई तो बाद में ये लोग जितने भी रन बनाएंगे ये उतना डिफेंड कर सकते हैं, और अगर बाद में ड्यू आती है तो फिर इनको रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि ये पहले से पता नहीं चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच जब पहले बैटिंग करे तो इनको ये करना चाहिए कि पहले हम लोग नॉर्मली खेलते हुए, देखिए इनके जो ओपनर्स हैं एसआरएच के, अभिषेक और ट्रेविस हेड, इनको तो जाके बम फोड़ने वाला काम करना ही चाहिए, जो कि ये करते हैं। अगर उसमें ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, मान लीजिए जैसे ट्रेविस हेड 20-25 रन बना के आउट हो गया, या फिर हो सकता है 0 पे ही आउट हो जाए,
तो भी दूसरा जो बैट्समैन आता है, मतलब 3 नंबर पे जो त्रिपाठी आता है, आजकल त्रिपाठी आ रहा है, अभिषेक शर्मा को कंटिन्यू करना चाहिए। और राहुल त्रिपाठी अगर अपने आप को अंदर सेट इन कर लेता है, अभिषेक शर्मा को कंटिन्यू करने। और देखिए ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये इवन मैं इंडियन टीम को वर्ल्ड कप के लिए भी सजेस्ट करूंगा कि आपके दोनों ओपनर्स को जाके मारना शुरू करना चाहिए, बिना डरे मारो आप उसमें। और उसमें क्या होगा, 1 विकेट गिरेगा। अगर मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही और आपके 6 ओवर में 60 रन बन जाते हैं 1 विकेट के ऊपर, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आपके पास पीछे बल्लेबाजों की लाइन लगी हुई है, और फिर देखते हैं कि केकेआर के स्पिनर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं और केकेआर के स्पिनर्स को ये लोग कैसा खेलते हैं। और इनको शुरुआत में तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ओपनर्स अच्छा मार देते हैं तो ये कंटिन्यू करते रहें। अगर विकेट इनके गिर जाते हैं तो फिर इनको 175 का स्कोर टारगेट करना चाहिए कि किसी भी तरह से। फिर 2 विकेट अगर हो जाते हैं तो बाकी के जो 2 बैट्समैन आते हैं 3 और 4 नंबर वाले, उनका ये रोल होना चाहिए कि आप 12-13 ओवर तक आप 7-8 के रन से बनाते रहो। 100 रन के आसपास आप स्कोर ले जाओ। 15 ओवर में आप कोशिश करो कि आपके 120 रन का स्कोर हो जाए, लेकिन विकेट 2 या 3 से ज्यादा ना गिरे, जिससे कि आप आखिरी में एक्सेलरेट कर सको। जब आपके पास एक्सेलरेट करने का टाइम है, आप 180 टारगेट कर सको। पहले से ये गड़बड़ नहीं करनी है। तो हो सकता है कि किस्मत आपकी साथ दे जाए और आप 200 के ऊपर भी रन बना दें, लेकिन अगर आप पहले से ही 250 रन बनाने के चक्कर में गए तो हो सकता है आप 145 पे ऑल आउट हो जाओ। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। और बाद में भी बैटिंग करते टाइम एसआरएच को यही करना है कि ओपनर्स हैव टू गो ऑल आउट, मारना पीटना शुरू करना है अकॉर्डिंग टू द टारगेट। वो टारगेट पे डिपेंड करता है। अगर केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 225 बना दिए, फिर तो कोई चारा ही नहीं है, सभी को मारना है। लेकिन अगर मान लीजिए 180 का टारगेट रहता है तो ओपनर्स जाके मारना शुरू करें। फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कितने रन बनते हैं, कितने विकेट गिरते हैं, अकॉर्डिंगली आप बैटिंग को प्लान कर सकते हैं। और सिमिलरली केकेआर के साथ भी यही है। अब केकेआर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके ओपनर्स उतने रिलायबल नहीं है जितने एसआरएच के हैं, और ना ही वो इतने विस्फोटक हो पाएंगे एसआरएच के अगेंस्ट। ये बात तय है, क्योंकि देखिए सुनील नारायण और गुरबाज की वो क्वालिटी नहीं है जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की है। इसलिए इनको तो सुनील नारायण का तो काम वही है, जाके उसको बल्ला घुमाना है। लग गई तो लग गई, और नहीं लगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लग गई तो वाह वाह, और नहीं लगी तो बाहर जाओ, फिर अगले वाले को आके खेलना है। लेकिन यहां पे वेंकटेश अय्यर को थोड़ा सा ढंग से खेलना पड़ेगा। वो जिस तरह से अटैकिंग खेल रहा है वैसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि इनके पास पीछे बहुत बड़ा गड्ढा है श्रेयस अय्यर। ये श्रेयस अय्यर आके कबाड़ा कर देगा इनकी रन रेट का भी और इनके टारगेट का भी। उसके ऊपर तो मुझे बहुत बड़ा डाउट है। वो आज हमें फाइनल में पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जितने भी फैंस है ना, ये जो बड़ी वाह वाह करते रहते हैं श्रेयस अय्यर की, आज पोल खुल जाएगी। देख लेते हैं क्या कर लेगा वो। सिवाय ड्यू के उससे बैटिंग नहीं होने वाली है। अगर ड्यू गिर गई और बॉलर्स के हाथ में कुछ नहीं रहा, तभी श्रेयस अय्यर रन बना सकता है। अदरवाइज वो 10 रन से ज्यादा का बैट्समैन है नहीं। तो वो देख लेते हैं, आज हम पता चल जाएगा। और श्रेयस अय्यर के फैंस को मैं बोलता हूं, आज आके आप देख लेना। ये मैं पहले बता रहा हूं, आप बता देना बाद में क्या हुआ। चलिए, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच थोड़ी सी भारी है, जो मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं। बस ये है कि ये लोग पैनिक में ना आए, और इनके जो स्पिनर्स हैं वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, इनका ज्यादा हुआ अपने सर पे लेके ना जाए। इनको थोड़ा मार के खेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। बाकी तो अब जो भी होगा मैच में वो हम देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर का पल्ला ज्यादा भारी नहीं है, एसआरएच बहुत भारी पड़ने वाली है। केकेआर के फेवर में सिर्फ यही है कि वो लोग अगर विकेट में स्पिन होती है तो उसके साथ वो क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इनका एक जो प्लेयर है रसेल, उससे एसआरएच को थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, क्योंकि एसआरएच के अगेंस्ट रसेल ने हमेशा परफॉर्म किया है। पिछले मैच में भी उसने बहुत अच्छा काम किया था। और मतलब वो अक्सर ही, जब वो इतना डिस्ट्रक्टिव है कि वो ही एक आदमी ऐसा है जो इनके स्लोअर बाउंसर्स होते हैं या जो भी होते हैं, उनको अपनी पावर की वजह से वो ओवर पावर कर सकता है। और बॉलिंग में भी जिस तरह का स्लो विकेट है, वहां रसेल बॉलिंग में भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। मुझे इस मैच में केकेआर की तरफ से रसेल से बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखिए, सुनील नारायण के ऊपर मुझे ऐसा भरोसा है कि वो 2 विकेट तो ले लेगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को इनको विकेट नहीं देने चाहिए। और वरुण चक्रवर्ती को अगर इन्होंने अटैक किया ना पहले ओवर में, तो वरुण चक्रवर्ती की हवा निकलते देर नहीं लगती है।
ये चीज इन लोगों को मालूम होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये पैट कमिंस ने बहुत अच्छी तरह परख लिया होगा कि उसको जरा सा पहले ओवर में अटैक कर दो ना आप, फिर उसकी दम निकल जाती है वरुण चक्रवर्ती की और फिर इनको भारी पड़ जाता है कि इसके ओवर कैसे निकलवाएं। तो ये चीज देखना पड़ेगा। हाँ, पहले बैटिंग करेगी अगर मान लीजिए एसआरएच, तो वहां पे ये लोग वैभव अरोरा को लेके आएंगे और वैभव अरोरा पावर प्ले में ठीक ठाक बॉलिंग करता है। तो उसकी ये इन लोगों को भी ट्रिक मालूम है स्लोअर बाउंसर करने की, हर्षित राणा को भी और इसको भी, वैभव अरोड़ा को भी। तो ये चीज, ये तो इन्हीं का वेपन है एसआरएच वालों का, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। मुझे तो लगता है कि एसआरएच का पलड़ा भारी है, चाहे वो पहले बैटिंग करें चाहे बाद में। बस ये है कि पैनिक ना हो, जो कि पैट कमिंस को इतना एक्सपीरियंस है कि वो पैनिक होने नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है। और जितने वो जोर लगा के खेलते हैं, बिना डरे खेलते हैं, अगर वैसा खेले तो एसआरएच के लिए प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैच एसआरएच के हाथ में है। तो चलिए मिलेंगे अपन लोग मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।